नमस्कार, सक्सेस पॉइंट में आपका स्वागत है। हिंदी की क्षितिज और कृति का जो पाठ्य पुस्तक है उसमें से आपको जो है लगभग 11 ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाएंगे। तो प्रत्येक पार्ट से जो महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न है उसको हम डिस्कस करेंगे। पहला प्रश्न है, गोपियों ने किसके बहाने उद्धव पर व्यंग्य किया था? तो किसके बहाने व्यंग्य किया था? भंवरे के बहाने। गोपियों को छोड़कर श्री कृष्ण कहाँ चले गए थे? तो मथुरा चले गए थे। मधुकर शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो ऑप्शन ख, उद्धव के लिए। गोपियों ने उद्धव की योग साधना को किसकी उपमा दी थे? तो उन्होंने कड़वी ककड़ी के समान बताया था। पुरवीन शब्द से क्या तात्पर्य है? पुरईन शब्द से। इसका मतलब होता है कमल का फूल। गोपियों का मन रात दिन सोते जागते किसके नाम की रट लगाता है? तो कृष्ण की। ठीक है। व्याधि शब्द का क्या तात्पर्य है? व्याधि का मतलब बीमारी होता है, और यहाँ पर कौन सी बीमारी की बात की गई है? शारीरिक कष्ट। गोपियों ने अपनी तुलना किससे की है? तो गोपियों ने अपनी तुलना किससे की है? हारिल पक्षी से। ठीक है, वो लकड़ी पकड़ के रखता है, उसी प्रकार से श्री कृष्ण के प्रेम में वो भी आ सकते हैं। प्रश्न नंबर 9, गोपियों ने कृष्ण को सच्चे प्रेमी के स्थान पर और क्या उपमा दी है? तो उन्होंने कहा कुटिल राजनीतिज्ञ, कि वे राजनीति पढ़ के आ गए हैं। सूरदास के पदों में किस रस का प्रयोग हुआ है? तो श्रृंगार रस का प्रयोग हुआ है। ठीक है। नेक्स्ट पार्ट है तुलसीदास जी वाला। ठीक है, तो इसका ऑब्जेक्टिव प्रश्न की बात करें अपन। पहला प्रश्न है, महाभट्ट शब्द से क्या तात्पर्य है? ठीक है, तो ये शब्द किसका? तो महान योद्धा के लिए आया है। धनु ही सम त्रिपुरारी विदित सकल संसार पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो अलंकार है उपमा अलंकार। इसके बाद में नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 3, अर्भक शब्द से क्या तात्पर्य है? ठीक है, तो अर्भक का मतलब होता है यहाँ पर शिशु। तो क्योंकि परशुराम जी ने कहा था ना, गर्भस्थ शिशु भी मर जाता है मेरे कुठार से। ठीक है। निम्न में से ब्राह्मण शब्द का पर्याय नहीं है। तो ब्राह्मण ये सारे जो है ब्राह्मण शब्द के पर्यायवाची हैं। नृप किसका पर्यायवाची होता है? राजा का। कौशिक गादी सुनु शब्द किसके लिए आया है? तो ये शब्द आए हैं विश्वामित्र जी के लिए। गालकू शब्द का क्या अर्थ है? तो यह है नाश करने वाला। अपने मुंह तुम अपनी करनी, अपने मुंह तुम अपनी करनी कथन किसका? लक्ष्मण जी ने कहा था, है ना। लक्ष्मण ने परशुराम से कहा था, और लक्ष्मण जी ने क्या कहा था कि अपने मुख से तुम अपनी तारीफ बहुत अच्छे से कर लेते हो। लक्ष्मण के अनुसार रघुवंशी किन पर वीरता नहीं दिखाते? तो ये सूर पे, देवताओं पे, महिषूर ब्राह्मण पे, और हरिजन पे, और गाय पे। ठीक है, तो सभी आ जाएगा इसमें। नेक्स्ट है, नाथ शंभ मुन बंज निहारा। नाथ शब्द का क्या अर्थ है? ठीक है, नाथ शब्द किसके लिए आया? परशुराम जी के लिए। राम जी ने कहा था। ठीक है। परशुराम ने शिवधनुष तोड़ने वाले को किसके समान अपना शत्रु बताया? तो सहस्र भाव के समान अपना शत्रु बताया है। नेक्स्ट है, व्यर्थ धरहु धनु बाण कुठारा। क्या आपने तो व्यर्थ ही धारण कर रखा है? किसको? कुठार को। ठीक है, तो ये किसने कहा? लक्ष्मण जी ने कहा था कि आपकी वाणी खतरनाक है। ठीक है। रघुकुल भानु की संज्ञा किसे दी गई? तो रघुकुल का मतलब, भानु का मतलब सूर्य। रघुकुल सूर्य कौन है? श्री राम जी की बात कर रहे हैं यहाँ पर। बालकों के गुण दोषों को ध्यान न देकर ध्यान न देने की बात किसने कही थी? ठीक है, विश्वामित्र जी ने कही थी। ठीक है, परशुराम जी से कही थी इन्होंने कि भाई ये तो बालक है, इनकी बातों पर ध्यान न दिया। प्रश्न नंबर 14, भृगुकुल केतु, भृगुसुत, ब्रह्मवश सुति, ये सब जो शब्द आए हैं किसके लिए आए हैं? मुनि ने अनेक बार भूमि को क्षत्रियों से विहीन कर दिया, कर किसे प्रदान कर दी थी? ब्राह्मणों को दी थी। ठीक है, ब्राह्मणों को। तो परशुराम जी ने अपने फरसे से कई बार जो है क्षत्रियों को, सभी क्षत्रियों को मार दिया, और पूरी जो पृथ्वी है किसको दान में दे दी थी? ब्राह्मणों को। परशुराम ने लक्ष्मण को कालवश क्यों बताया था? ठीक है, तो वे शिव के धनुष को बाकी धनुषों की तरह सामान्य बता रहे थे। ठीक है, सामान्य सामान्य बता रहे थे। नेक्स्ट बात, जयशंकर प्रसाद जी का आत्मकथ्य। जयशंकर प्रसाद की आत्मकथ्य कविता के समाचार पत्र में प्रकाशित तो हंस पत्रिका में। आत्मकथ्य कविता की भाषा शैली कौन सी कैसी है? तो है छायावादी। कवि ने स्वयं की तुलना किससे की थी? तो इन्होंने की थी थके प्रतीक से। ठीक है। प्रश्न नंबर 4, स्मृति पाथे से क्या आशय है? स्मृति रूपी संबल, अर्थात मतलब कि जो कवि थे उन्होंने अपनी जो प्रेमिका है उनको, उनकी स्मृति अपने दिमाग में बसा रखी थी, और उसी आधार पर वो जीवन जी रहे थे। प्रश्न नंबर 5, मुरझाकर गिर रही पत्तियां क्या संदेश दे रही हैं? तो किसका संदेश दे रही हैं ये? तो मानव मूल्य का। प्रस्तुत कविता में कंथा शब्द से क्या आशय है? कंथा का मतलब होता है गुदड़ी। मधुप किसका पर्यायवाची है? तो मधु है भंवरे का पर्यायवाची। ठीक है। कवि आत्मकथा क्यों नहीं लिखना चाहते? क्योंकि दुखी दुखी उनके जीवन में, इसलिए आत्मकथा नहीं लिख रहे हैं, क्योंकि लोग हंसेंगे। प्रसाद जी ने किसके आग्रह पर आत्मकथा लिखने का तैयार हुए थे? तो मित्रों की, है ना। मित्र निवेदन कर रहे थे, लिखो भाई। कवि ने प्रिया के गालों की लालिमा की तुलना किससे की? उषा कालीन लालिमा, यानी कि सूरज जब ना उदय होता है तब उसका लाल लाल होता है, उस तुलना की थी उन्होंने अपनी प्रेमिका की गालों की। नेक्स्ट पार्ट है सूर्यकांत त्रिपाठी द्वारा रचित निराला जो उत्साह अटने रही, इस प्रकार का। ठीक है, तो दो कविताएं इसमें। उत्साह कविता में कौन सा रस प्रयुक्त हुआ है? तो ये है वीर रस। बादल किसका प्रतीक है? क्रांति का। ठीक है। नेक्स्ट है ललित, ललित घेर, घेर में कौन सा अलंकार है? तो अलंकार है इसमें पुनरुक्ति प्रकाश। वैसे जहाँ तक मुझे लगता है अलंकार आपके सिलेबस में नहीं है, तो अलंकार से संबंधित प्रश्न नहीं पूछना चाहिए। आँख हटाता हूँ हटने रही है पंक्ति में किसकी आभा हटने रही है? तो किसकी? फागुन की आभा, है ना। फागुन की आभा समाने रही है। कवि ने बादलों की तुलना किसके गुणाल वालों से की थी? बिल्कुल शिशु से की थी। पाठ पाठ शब्द का क्या अर्थ है? इसका अर्थ है जगह जगह। अट नहीं रही कविता में कौन सा जो है गुण है? तो कौन सा गुण है? प्रसाद है। ठीक है, इसमें भी सस्पेंस है थोड़ा प्रश्न में। कवि ने बादल का मानवीकरण किस रूप में किया है? तो बच्चे के रूप में किया है। ठीक है। और नेक्स्ट है, उड़ने को नभ में तुम पर कर देते हो पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो अलंकार की बात करें तो इसमें यमक अलंकार है, परंतु फिर भी अलंकार संबंधी क्वेश्चन नहीं आना चाहिए क्योंकि सिलेबस में अलंकार नहीं है। निराला जी ने किस पत्रिका का संपादन किया था? समन्वय और मतवाला। तो नेक्स्ट पार्ट है, नेक्स्ट नागार्जुन द्वारा रचित दंतुरित मुस्कान। पहला प्रश्न है, बच्चे का स्पर्श, बच्चे का स्पर्श कठोर पाकर पाषाण भी क्या बन जाते हैं? जल बन जाते हैं। ठीक है, मतलब पत्थर भी पिघल जाते हैं। छविमान शब्द का क्या अर्थ है? तो छविमान शब्द का अर्थ है सुंदर। ठीक है। दूध दही शहद जल और मिश्री से बना हुआ मिश्रण क्या कहलाता है? मधुपर्क कहलाता है ना, जो कि पाठ में आया था कि तुम्हारी माँ ही तुम्हें क्या कराती रही है? मधुपर्क। कवि ने बांस और बबूल किसे कहा है? तो स्वयं को कहा है। ठीक है। प्रश्न नंबर 5, कवि नागार्जुन की मातृभाषा कैसी है? तो मैथिली भाषा है। ठीक है।
यह दंतुरित मुस्कान कविता में किस रस की अनुभूति हुई है? वात्सल्य रस। जब माता पिता अपने पुत्र से प्रेम करते हैं तो उसको बोलते हैं वात्सल्य रस, ठीक है। फसल कविता में हमें किस संस्कृति के निकट ले जाएगा? ग्राम संस्कृति। तो ऑप्शन में कृषि है तो कृषि आ जाएगा, ठीक है। फसलें किसके अमृत भरे प्रभाव से सींचकर पुष्ट हुई हैं? तो किसके? नदियों के। एक नहीं हजार हजार नदियों के पानी का जादू, इस प्रकार की लाइनें आई थी कविता में। तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान मृतक में भी डाल देगी जान। पंक्ति में निहित अलंकार, तो अलंकार अतिशयोक्ति अलंकार है, बाकी सिलेबस में नहीं है। परस व फूल शब्द है तो तद्भव शब्द है। तद्भव शब्द वे होते हैं जो संस्कृत से रूप बदलकर हिंदी में प्रयोग लाए जाते हैं, उसको बोलते हैं तद्भव, ठीक है, रूप परिवर्तन करके। इसके बाद में नेक्स्ट मंगलेश डबलाल किस रूप में प्रतिष्ठित हुए थे? तो ये एक पत्रकार के रूप में। प्रेरणा साथ छोड़ती उत्साहस्थ होता हुआ, पंक्ति में निहित अलंकार कौन सा है? मानवीकरण अलंकार है इसमें। नेक्स्ट प्रश्न नंबर तीन, मुख्य गायक के गायन की क्या विशेषता होती है? तो उसका आत्मविश्वास उसके अंदर ज़्यादा होता है, ठीक है, संगतकार की अपेक्षा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 4, मुख्य गायक को क्या समझाने के लिए संगतकार उसका साथ देता है? तो उक्त सभी, यानी कि इसको पुनः गाए जा चुके राग को पुनः भी गाया जा सकता है। वह उसको ढांढस बनाता है, वह बताना चाहता है कि वह अकेला नहीं है, उसके साथ में कौन है? संगतकार है। अंतरा का मतलब क्या है? तो अंतरा शब्द का मतलब है गीत का चरण, उसको अंतरा बोलते हैं। आवाज से राख जैसा कुछ गिरता हुआ पंक्ति में प्रयुक्त अलंकार कौन सा है? उत्प्रेक्षा। सरगम को लांघने से कवि का क्या अभिप्राय है? तो यानी कि सरगम को लांघने का मतलब है यहाँ पर मूल स्वर भूलकर अंतरे की जटिल तानों में खो जाना। जैसे समेटता हो मुख्य गायक का पीछे छूटता हुआ सामान, पंक्ति में प्रयुक्त अलंकार कौन सा है? तो प्रेक्षा अलंकार है। अनहद का कविता के संदर्भ में क्या अर्थ है? असीम मस्ती। ढांढस बंधाना पर्यायवाची किसका? तो इसका अर्थ है तसल्ली देना या सांत्वना देना। तो इस प्रकार से क्षितिज पाठ्य पुस्तक के जितने भी पद्यखंड वाले ऑब्जेक्टिव प्रश्न थे उसको हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट गद्यखंड, उसके बाद में कृतिका के भी जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न है वो भी डिस्कस करेंगे। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।